the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. साइफर को साजिश करार देने वाले इमरान नियाजी की मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सियन मूर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग ने जमीन फरोशी के तमाम राज फाश कर दिए। अमरीकी खातून के सामने पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी, तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। वफाकी हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल कमीशन 7 ऑडियोज की तहकीकात करेगा और उनकी सच्चाई का पता लगाएगा। इमरान खान ने नफरत और इंतकाम का घिनौना खेल खेल कर मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन 75 साल भी न पहुंचा सका। मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए फितना खान को दुश्मन मुल्कों ने फंडिंग की। चोरियों का हिसाब मांगने पर पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का उलमा और मशाइख से खिताब। नौ मई को इमरान खान ने वो काम करवाया जिससे दुश्मन खुश हुआ। पीटीआई की क़यादत के वीडियोस और ऑडियो पैगामात रिकॉर्ड पर हैं, जिनमें वो शरपसंदों को रियासती और अस्करी अमलाक पर हमलों की तरगीब दे रहे हैं। ऐसे दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इमरान खान को पहली बार मालूम हुआ कि कानून के शिकंजे में आना क्या होता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के 3 और रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अजमल वजीर, डॉक्टर शाम इनामुल्ला और सैयद जुल्फिकार अली शाह की 9 मई के वाकयात और पीटीआई के रवैये की शदीद मजम्मत। शोहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाकर वतन दुश्मनों को खुश किया गया। पीटीआई से मुंसलिक रहना वतन से बेवफाई समझते हैं। साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। लाहौर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन मुअत्तल कर सकती है, स्पीकर को हिदायत नहीं दे सकती। मंजूर शुदा इस्तीफे वापस लेने की आईन में कोई शक नहीं। पाकिस्तान बनाने और जलाने वालों में फर्क वाज़ेह हो गया है। बलवाइयों को सियासी इख्तलाफात की आड़ में आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए कंपनियां हायर कर रखी हैं। ज़ल्मे खलीलजाद के ट्वीट्स इसका सबूत हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के हाथ न काटे गए तो बहुत नुकसान होगा। 2017 के किरदारों को बेनकाब करना होगा। इमरान खान 60 अरब रुपए की करप्शन को छुपाना चाहते हैं। आयन मुखालिफ कोई चीज कबूल नहीं करेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों का मामला स्पीकर का इस्तेहकाक है, इन्हीं को फैसला करना चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का मौक़िफ़। फस्ताई मोदी हुकूमत ने श्रीनगर में शुरू होने वाले ग्रुप 20 इजलास से कबल मकबूजा जम्मू और कश्मीर को फौजी किले में तब्दील कर दिया। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हाथों 2000 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार। घरों पर छापों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज। बलूचिस्तान के इलाके जरगोन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद गर्म मौसम की वजह से शहरी बिला जरूरत धूप में जाने से गुरेज करें और ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और न्यूज 26 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। आगाज में आपको बताएं, साइफर को साजिश करार देने वाला इमरान नियाजी पूरे मुल्क के खिलाफ साजिश पर उतर आया। इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सिन वॉल्टर्स के साथ जूम मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। जूम मीटिंग ने जमीर फरोशी के तमाम राज फाश कर दिए। इमरान खान की अमरीकी खातून के सामने पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी और हर्जा सराई, तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। Removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. साइफर को साजिश करार देने वाले इमरान नियाजी ने पूरे मुल्क के खिलाफ साजिश की है और इस साजिश का सबूत अमरीकी कांग्रेस वुमेन मैक्सिन मूर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग में होने वाली है। गुफ्तगू जो आप मुलाहिजा कर रहे थे, इसमें पूरी तरह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी कोशिश ये कर रहे हैं बताने की कि यहाँ पर साजिश की गई है उनकी हुकूमत को गिराने की, जबकि इससे कबल साइफर को साजिश करार दिया था इमरान खान ने अपने साल 2021 के मार्च 2022 के जलसे में, और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि अमरीका ने उनकी हुकूमत गिराई है।
इसी पर बात कर रहे हैं। आपको आगाह करते चलें कि साइफर को साजिश करार देने वाले चेयरमैन पीटीआई ने पूरे मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है और उन्होंने अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सिन मूर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग में गुफ्तगू इस तरह की है जो आपने अभी मुलाहिजा की है। और इस मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाला है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान के मिलिट्री पर और मौजूदा हुकूमत पर। जबकि इससे कबल चेयरमैन पीटीआई ये दावा करते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीका ने ख़त्म करवाया है, अमरीका ने साजिश की है और उसके साजिश पे दीगर एलिमेंट्स भी शामिल रहे। उनके पैरोकार इस बात पर काफ़ी खुश भी थे और इमरान खान की वकालत भी करते रहे हैं कि किस तरह से अमरीका ने साजिश की है। और ये बयानिया ही उनका स्ट्रॉन्ग रहा कि इस बयानी की वजह से उनकी हुकूमत गई और इमरान खान एक दफ़ा फिर अब लॉबिंग फर्म्स रही हैं जिनको पेमेंट्स होती रही हैं और अमरीका के लिए, अमरीका के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए चेयरमैन पीटीआई कोशिश करते रहे हैं, उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा कोशिश करते रहे हैं। और अब ये एक जूम मीटिंग में राज सामने आए हैं जिसमें वाज़े हो गया है कि चेयरमैन पीटीआई किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से साजिश कर रहे हैं। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here because it makes a lot of, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने गुफ्तगू सुनी है मुदाखलत का बयानिया और फिर उसके बाद जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, इससे कबल साइफर का नाम लिया, अपने सपोर्टर्स को पीछे लगाया, एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं। अब किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई और उनके सपोर्टर्स के जज्बात क्या होंगे? क्या उन्हें पहली वाली बात को फॉलो करना है या इस बात को फॉलो करना है? देखिए, ये इनका दोहरा चेहरा है, दोहरा म्यार है। ये दिखाने का और है और असलियत और है। और ये पहले भी गुलाम ही थे और अब फिर गुलाम बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों को एक मकबूल नारे की वजह से कि हम गुलाम नहीं हैं, लोगों को उसके जज्बात को उभारने के लिए इन्होंने ये इस्तेमाल किया। हालांकि अंदर से ये शुरू से ही गुलाम है। और ये जो कुछ सामने आया है, इसके बाद तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे लिख के लगाया हुआ था कि हम कोई गुलाम नहीं है, वो लिख ले कि अब हम गुलाम हैं। और ये शर्मिंदा तो नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें कोई भी बात हो, ये शर्मिंदा कभी नहीं हुए। ये झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, ये अपने कई इस तरह के बयानात और इनकी असलियत जब पता चलती पकड़े जाते हैं, लेकिन शर्मिंदा नहीं होते और लगातार झूठ फिर बोलने की कोशिश करते हैं। ये वही इमरान खान है जिसने पाकिस्तान में इसी बयानिए पर अफवाज को गद्दार कहा या मीर सादक कहा, जहाद के लिए लोगों को उकसाया, ये तमाम चीजें करते रहे और आखिर फिर लॉबिंग फर्में हायर कर ली, वहां डॉलर दे के लॉबिंग की जाती रही। और आप एक बयानिया आपके सामने ये ऑडियो लीक और इसकी बहुत सारे शवाहिद हैं। वो ज़ल्मे खलील है, वो खलीलजाद, वो देखिए वो चौथे मोहल्ले से ना कोई वो रोज बयान जारी कर देते हैं जैसे फारिग बैठे हैं। सो ये उन्हीं का बेबी था। ये मगरब का एक खास किस्म के सोच रखने वाले ने पाकिस्तान पे मुसल्लत किया था और ये उन्हीं का बच्चा है।
سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ سے کہ سائفر کو سازش قرار دینے والے آج پورے ملک کو جو ہے وہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور آپ نے 9 مئی کے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ ملک کو کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ صرف مقبول بیانیے بنا کر، ان کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی، یہ مقبول بیانیاں بنا کر انہوں نے لوگوں کو اپنی سائٹ پہ کر کے اور حکومت لینا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی تبدیلی کے نعرے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کا کیا حال کیا، اچھا بھلا ہنستا کھیلتا ملک کا اجاڑ کے رکھ دیا، نہ روٹی بچی ہے نہ غریب کی عزت بچی ہے۔ تو اس کے بعد اب دوبارہ مقبول نعرے، یہ سائفر غلامی والے نعرے اور اسی طرح کی ہم تبدیلی اور اصلی آزادی اب لے کر ہٹیں گے، لیکن اصل میں مقصد اقتدار تک پہنچنا ہے، اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جناح ہاؤس کو آگ لگانی پڑے یا پولیس والوں کی ہڈیاں توڑنی پڑے، کیونکہ انہیں ایک خاص قسم کی سہولت حاصل ہے، ان کو ان کے گناہوں پر پوچھا نہیں جاتا، ان کو گناہوں پر جیل میں 2 دن سے زیادہ کوئی رکھ نہیں سکتا، بے شک پورے ملک کو آگ لگا دیں۔ اسی لیے یہ آج اس حد تک پاکستان پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے اب جتنا یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اس کے بعد اب کوئی سہولت کاری کرے گا تو قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ کن کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جو جناح ہاؤس کو جلائے، جو پاکستان کو آگ لگائے، جو قانون کو ہاتھ میں لے اس لیے کہ اس کے قانون کے رکھوالے اس کو سہولت دیں گے۔ تو میرا خیال ہے اب اس کے بعد مزید کوئی اس کا چہرہ عیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا طلال چودھری صاحب، آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ اور طلال چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے جو بیانیہ بنایا تھا، اب زوم میٹنگ میں جو گفتگو وہ کر رہے ہیں امریکی کانگریس وومن سے، وہ باقاعدہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں حقوق کے حوالے سے وہ پاکستان میں مداخلت کرو، ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں۔ آپ ہم آگاہ کرتے چلے عمران خان کی امریکی کانگریس سے جو گفتگو ہوئی ہے، امریکی کانگریس خاتون سے جو گفتگو ہوئی ہے میکسن مور واٹر سے، اس حوالے سے آج گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور اس بات پر ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کس طرح سے گفتگو کرتے تھے امریکی سائفر کو لے کر یا امریکی سازش کو لے کر، امریکی مداخلت کو لے کر، لیکن اب وہ امریکی کانگریس ویمن سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ اس طرح کی دے دیں تاکہ پاکستان میں ان کی سٹیٹمنٹ کا کافی اثر بھی ہوگا۔ کیا یہ مداخلت نہیں ہوگی اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی معاملات، پاکستان کے آئینی معاملات کے حوالے سے؟ اور دوسرا، آئینی حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ آئینی حقوق جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو کون سے حقوق ہیں ایسے جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ کون سے ایسے مقدمات ہیں جن میں چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کی جماعت کے دیگر رہنما ہیں وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ضمانتیں مل رہی ہیں، اور ضمانتیں ان کو نوٹس کم وقت میں ہی سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جاتی ہے، نوٹس بھی جاری کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود انسانی حقوق کے لیے، اور اگر انسانی حقوق کی یا بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہیں تو پھر جس طرح سے سابقہ دور میں ہم نے دیکھا، پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھا جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، دیگر سیاسی جماعتوں کے، وہ کس طرح سے پیش ہوتے رہے عدالتوں میں، اور کتنی پیشیاں بھگتی انہوں نے، اور تمام ریکارڈ عدالتوں کے سامنے رکھا، اور اس کے باوجود بھی کلین چٹس آ رہی ہیں۔ آج ہی نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حوالے سے جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے ان الزامات کو خارج کیا ہے اور کلین چٹ دی ہے، ان کو اس حوالے سے کلیئر قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مالی بے ضابطگیوں یا پھر طاقت کے اور پاور کے بے دریغ استعمال کے حوالے سے بھی جو الزامات تھے ان پر بھی عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور اس سے قبل نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے بھی ان مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں بھی یہ فیصلے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود سابق چیئرمین، سابق وزیر اعظم ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہیں، وہ ابھی تک کسی بھی مقدمے میں نیب کو جواب نہیں دے سکے، ابھی تک کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکے، بلکہ ان مقدمات کو سیاسی بنیاد پر بنے ہوئے مقدمات قرار دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر جلاؤ گھیراؤ کا کہا جاتا ہے، اور آج جیسے کہ یہ آڈیو سامنے آئی ہے اور جس پر سائفر کو سازش قرار دینے والے عمران خان پورے ملک کے خلاف سازش پر اتر آئے ہیں، اور عمران خان کی امریکی کانگریس خاتون کے ساتھ زوم میٹنگ میں ہونے والی گفتگو میں ہور شبہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں، اور زوم میٹنگ میں زمین فروش کے تمام راز بھی فاش کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی امریکی خاتون کے سامنے پاکستان کی بدترین منظرکشی اور حضرت سرائی اس آڈیو میں سامنے آئی ہے۔
इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फायज ईसा, जुडिशल कमीशन के सरबराह, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर खान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अरकान होंगे। मुबैना ऑडियोज अदलिया से मुताल्लिक होने पर अदलिया से ही शख्सियात पर मुश्तमिल ये कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के तहत तश्कील दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन 7 ऑडियोज की तहकीकात और उनकी सच्चाई का पता लगाएगा। कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद के इंसाफ के निज़ाम पर असरअंदाज होने के इल्जामात की छानबीन करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से मुतालिक एक वकील से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू, एक मखसूस बेंच के बारे में ऑडियो और साबिक वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से मुबैना गुफ्तगू की भी छानबीन होगी। जुडिशल कमीशन साबिक चीफ जस्टिस और एक सीनियर वकील की मुबैना ऑडियो, साबिक चीफ जस्टिस के सियासी किरदार से मुतालिक उनके बेटे की अपने दोस्त से गुफ्तगू और एक वकील और सीनियर सहाफ़ी के दरमियान मुबैना गुफ्तगू की भी तहकीकात करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास और वकील की अहलिया के दरमियान मुबैना ऑडियो की भी तहकीक होगी। जुडिशल कमीशन 30 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करेगा और पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के तहत कार्रवाई का तयन करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी तयन किया जाएगा कि क्या इस पर कोई महकमाना या इंसदादी कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए किसी और भी मामले को तहकीक दरकार हो तो कमीशन कर सकता है। जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी एक्ट और इसके सेक्शन 10 में बयान करता तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुबैना ऑडियोज में संगीन इल्जामात लगाए गए। आला अदलिया के जजेस की साख, गैर जानिबदारी और दयानतदारी पर शुकूक उठाए गए। अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली के लिए मुबैना ऑडियोज की तहकीक जरूरी है। फराइज की अंजाम दही में तमाम हुकूमती इदारे, फेडरेशन और सूबे कमीशन की मुआवनत के पाबंद होंगे। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट, इंतजामी सहूलियात और अमला वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। अटॉर्नी जनरल तमाम दस्तावेजात और मवाद कमीशन को फराहम करने के जिम्मेदार होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का घिनौना खेल खेला और मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाहौर में उलमा मशाइख से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 9 मई हमलों के जिम्मेदार की तरफ से मजम्मत करने पर मरम्मत होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई ने जलसों में इस्लामी टच भी मुतारिफ कराया। इमरान फितने को मुल्क दुश्मनों ने फंडिंग की, इसने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो 75 साल में दुश्मन भी ना कर सका। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले सियासी इंतकाम में इतने आगे निकल गए कि हरम के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। सियासत के लिए कोई मजहब का नाम इस्तेमाल करे, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। सियासत को अपने मुखालिफिन को पिछाड़ने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनको ज़रर पहुंचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। मजहब पे हमला, मुल्क की सालमियत पे हमला, आपके मुआशरे पे हमला, ये काम कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। फॉरेन फंडिंग ऐसे दुश्मन ममालिक से इस फितने को हुई है, इसकी जड़ों को मजबूत किया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस साजिश का चेहरा ये फितना है जिसका नाम इमरान खान है। मरियम नवाज ने कहा कि आज दुनिया देख रही है इमरान खान मकाफाती अमल का शिकार है। जमान पाक में पीटीआई कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी गई। इमरान खान ने खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने कहा कि 75 साल की तारीख में कोई भी ऐसी सियासी जमात बताएं जिसने 9 मई जैसा काम किया। जब इमरान खान से चोरियों का हिसाब मांगा गया तो उसने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। वो ये प्लानिंग कर रहा था कि जब मैं गिरफ्तार हूं तो कौन कौन सी दिफाई तनसीबात है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर कौन कौन हमला करेगा, वो लिस्ट बनी। जिन खवातीन को तुम्हें सियासी तौर पे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेन करना चाहिए था, सियासी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी तुमने दहशतगर्दों वाली ट्रेनिंग कर दी। सबूत पूरी दुनिया ने देखे। इस पूरे 9 मई के सानहे के